कहानी में सबसे बड़ा मोड़ रिदा की मौत है, जिसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया है। रिदा की मासूमियत और यूएसकेई किरदार पर उठाए गए जुते सवालों ने यू से इस कदर थोड़ा कि वो जिंदगी की जंग हार गई 802। अरहम की हालत और माँ पर इल्जाम। अरहम जो रिदा से सच्ची मोहब्बत करता था बिल्कुल टूट चुका है और अब ई के जिंदा लाश बन गया है। वो अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है कि उनकी सजीशों ने न सिर्फ रिदा की जान ली बल्कि अपने बेटे को भी अंदर से मार दिया है 2036। वो रिदा की कब्र पर गन तो बेच कर रोता है और माफी मांगता है 2254। सकीब का पछतावा। रिदा का भाई सकीब सख्त अफसोस और शर्मिंदगी की आग में जल रहा है। यूस इस बात का दुख है कि उसने जीनत की ज्योति बातन पर भरोसा किया और अपनी मासूम बेहन पर शक किया 852। जीनत और यूएसकेआई माँ की चालाकी। दूसरी तरफ जीनत और यूएसकेआई माँ अब भी अपनी मक्करियों से बाज नहीं आ रही हैं। जीनत की माँ यू से समझती है कि डरने की जरूरत नहीं बल्कि सारा इल्जाम अरहम की माँ पर डाल देना चाहिए 933। जीनत खुद को बेकसूर साबित करके दोबारा घर में जगह बनाने की कोशिश कर रही है 1302। फीजा का गुस्सा। फीजा इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में है। जब अरहम की माँ और जीनत अफसोस करने आते हैं तो फिजा उन्हें खरी खरी सुनती है। वो कहती है कि अपनों का शक ही सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है और वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी 1310। कहानी का मरकजी पैगाम एपिसोड के आखिर में ये दिखाया गया है कि अल्फाज किस तरह इंसान की जान ले सकते हैं। कुछ लोग कब्र में चले जाते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। इमोशनल सीन्स और डायलॉग की तफसील। अरहम की कैफियत द ब्रोकन हस्बैंड। अरहम की हालत इस एपिसोड में सबसे ज्यादा दर्दनाक दिखाई गई है। वो अपनी माँ को मुआतिब करके कहता है कि मैंने आपकी हर बात मानी, आपकी पसंद से शादी की, लेकिन बदले में मुझे रिदा की लाश मिली। वो खुद को भी गुनहगार समझता है क्योंकि वो रिदा का साथ उस तरह नहीं दे सका जैसे देना चाहिए था। साकिब की शर्मिंदगी ब्रदर्स रिग्रेट। रिदा का भी साकिब जो पहले अस पर शक कर रहा था अब बुरी तरह पछतावा रिमोर्स का शिकार है। वो फिजा से कहता है कि यूज अपनी बहन की मासूमियत पर भरोसा करना चाहिए था। फिजा यूज समझती है कि मर्द अक्सर गैरत के नाम पर इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनों की सच्चाई नहीं देख पाते। जीनत और यूएसकेआई माँ का नेगेटिव रोल। जीनत की माँ ई के निहायत चलक औरत के तौर पर दिखाई गई है। जब जीनत डरती है कि कहीं उनका भंडा न फट जाए तो यूएसकेआई माँ यूज गैस लाइटिंग सिखाती है। वो कहती है कि अगर तुम डर गई तो पकड़ी जोगी, इसलिए बेहतर है कि रोना धोना करो और सारा मलबा अरहम की माँ पर डाल दो कि उन्होंने ही रिदा को परेशान किया था। फरहद का सच द हार्ड ट्रूथ। अरहम की बहन फरहद ई के बहुत गहरी बात करती है कि अल्फाज खंजर से ज्यादा तेज होते हैं। वो कहती है कि जो लोग मर गए वो तो सुकून में हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनके लिए जिंदगी अब अज़ाब बन चुकी है। फिजा की वार्निंग। फिजा ने साफ तौर पर अरहम की माँ चाची और ज़ैनत को कह दिया है कि उनका इस घर में कोई गुजर नहीं। वो उन्हें रिदा का कातिल मानती है क्योंकि उन्होंने नहीं रिदा के किरदार पर कीचड़ उछाला था। स्टोरी का करंट स्टेटस। अब कहानी इस मोड़ पर है जहां ज़ैनत अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रही है जबकि अरहम का दिल दुनिया से उछत हो चुका है। रिदा